श्री हरि। प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम नमः शिवाय। तुलसा मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। अंजनी माँ और पिता पवन की जय। लाडले हनुमान जी की जय। खट्टू वाले श्याम जी की जय। महर्षि दधीची और बहना की जय। सुग्रीव का दुख सुनाना, बाली बद्ध की प्रतिज्ञा, श्री राम जी का मित्र लक्षण वर्णन, दोहा। तब हनुमंत उभय दिशि। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। ओम नमो नारायणा। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, सीता माँ जरूर मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराए शत्रु के वश की इसमें पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। ओम नमः शिवाय। फिर हमें देखकर उन्होंने राम राम, हा राम, राम राम, हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सालासर बालाजी महाराज की जय। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में
ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था जिसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। सीताराम हनुमान जय हो। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। उसने आधी रात को नगर में फाटक कर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। और ये कहा कि मैं भी भाई के संग लगा चला गया। खाटू वाले की जय हो लाडले। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे पहचान कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों से न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा। इसीलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक सीला लगाकर भाग आया। अंजना माँ संग अंजनी नंदन आपको प्रणाम। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर जी, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर
फिरता रहा। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, राजा राम ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। क्या कहा प्रभु ने कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, ऐसी स्वभाव से जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, हे मूर्ख, हठ करके क्यों किसी से मित्रता कहते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे। उसके गुण प्रकट करें और अवगुणों को छिपावें। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओम नमः शिवाय। देने लेने में मन में शंका न रखें। अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं, जो सामने तो बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप के चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। माँ सती व भोलेनाथ की जय। कामाख्या मंदिर की जय। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। तुम्हारी
सहायता करूँगा। भोलेनाथ की कथा निराली, श्री राम की कथा निराली, लाडले हनुमान की कथा निराली। प्रेम प्रेम। राधे राधे कान्हा, राधे राधे। माँ पार्वती, भोलेनाथ, सब परिवार कोटि कोटि नमन। आज थोड़े से समझने का, पढ़ने का प्रयास किया है अंजनी नंदन, मदद करना। आज सुग्रीव का दुख सुनाना, बाली बद्ध की प्रतिज्ञा, श्री राम जी का मित्र लक्षण वर्णन बहुत अच्छा लगा अंजनी नंदन। हनुमान जी, लाडले हनुमान जी, सदा मुझे यूं ही थोड़ी सी सिखा देना। श्री रामचरितमानस पूरा पढ़ना नहीं आता, पर 2 शब्द तो सिखा दिया करो लाडले हनुमान। किष्किंधा कथा है तो अच्छी तरह मिलेंगे, और तभी तो किष्किंधा से आप मिल जाओगे राम जी और लक्ष्मण जी से। उसके बाद जामवंत जी शुरू करा देंगे लंका में हनुमान। तो सिखाते रहना लाडले। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या, सालासर बालाजी महाराज की जय। हर हर महादेव।